पुरानी प्रेमिका। रिटायरमेंट के बाद मनोज जी का पूरा दिन घर में ही बीत रहा था। सुबह उठते ही अखबार पढ़ना, दिन भर टीवी देखना और मोबाइल चलाना। ऐसा लगता था कि वे अपनी कुर्सी से चिपक गए हैं। उनकी पत्नी मीना जी ये देखकर काफ़ी परेशान थी। पहले जब वे काम पे जाते थे तो घर में कुछ समय के लिए शांति रहा करती थी, लेकिन हर वक्त घर में रहकर अब वे हर काम में चिक चिक किया करते। फुल वॉल्यूम में टीवी चलाते और तो और तानपुरे की तान से पूरा घर तान देते। घर घर ना होकर चिड़िया घर हो गया था। मीना जी ने उन्हें कई बार समझाया, अजी बाहर जाओ, थोड़ा घूमो फिरो, पुराने दोस्तों से मिलो जुलो। ये घर है, कोई कैद खाना थोड़े ही है। घर में पड़े पड़े बीमार पड़ जाओगे जी। मनोज जी हर बार यही जवाब देते। अरे भाग्यवान, अब कहाँ जाना है? जिंदगी भर भागा दौड़ी ही तो की है। अब जरा आराम के दिन काटने दे। मीना जी के लिए वे जी का जंजाल बन गए थे। दोनों बच्चे नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहरों में रहते थे। ऐसे में मनोज जी की बकबक मीना जी को ही झेलनी पड़ती थी। एक बार उनके ऑफिस के किस्सों का टेप रिकॉर्डर बजता तो बजता ही चला जाता, जिसे सुन सुनकर मीना जी के कान पक जाते। मनोज जी की चटोरी जुबान का तो कहना ही क्या। न तरह तरह के व्यंजनों की फरमाइश करते थकती, न उन्हें डकारते। कपड़ों की बात ना ही हो तो बेहतर है। अलमारी कपड़ों से अटी पड़ी थी, मगर मजाल है कि एक टी शर्ट भी पहन ले। अपने धारीदार कच्छे में नाड़ा लटकाए घर भर में मंडराते फिरते और उनकी फैशन परेड देखकर मीना जी की आंखें चौंधियाती रहती। अजी थोड़ी तो शर्म कर लिया करो, मीना जी चिल्लाती तो मनोज जी कहते, तुझसे कैसी शर्म भाग्यवान। और मीना जी सिर पीट लिया करती। एक रोज़ मीना जी घर की साफ सफाई कर रही थी। पुराने सामानों को सहेजते हुए एक पुरानी एल्बम उनके हाथ लगी। एल्बम मनोज जी के कॉलेज के दिनों की थी। मीना जी ने उत्सुकता से एल्बम के पन्ने पलटने शुरू किए। हर तस्वीर में मनोज जी और उनकी मित्र मंडली मौज मस्ती करती नजर आ रही थी। एक तस्वीर ने मीना जी का ध्यान खींचा, जिसमें एक गोरी दुबली पतली लड़की मनोज जी के साथ खड़ी थी। जवानी के दिनों में मनोज जी देवानंद लगा करते थे। अपने देवानंद को करीब से देखने की चाह में मीना जी ने तस्वीर एल्बम से निकाली तो उसके पीछे चिपटा एक कागज का टुकड़ा नीचे आ गिरा। मीना जी कागज के टुकड़े को उठाकर उलटने पुलटने लगी। वो मनोज जी की लिखी हुई चिट्ठी थी, जो किसी वजह से भेजी न जा सकी थी। चिट्ठी किसी बिंदु को लिखी गई थी और उसमें लिखे हर शब्द से प्रेम की बयार फूट रही थी। मीना जी ने मुस्कुराते हुए वो चिट्ठी और तस्वीर एल्बम में डाल दी और एल्बम लेकर मनोज जी के पास चली गई। उन्हें एल्बम दिखाकर वो बोली, देखिए, आपकी पुरानी एल्बम मिली है। मनोज जी ने एल्बम हाथ में ली और उसे पलटते हुए पुरानी यादों में खो गए। मीना जी ने धीरे से पूछा, ये लड़की कौन है जी, जो इस तस्वीर में आपके साथ नजर आ रही है? मनोज जी थोड़ा चौंके, फिर बोले, ये बिंदु है, कॉलेज की दोस्त। बस दोस्त? मीना जी ने कहा तो मनोज जी तुनक गए। तो और कौन होगी? मीना जी हंस पड़ी और शरारत में बोली, नाराज क्यों हो रहे हो जी? मैं कौन सी कह रही हूँ कि तुम्हारी प्रेमिका है? अगर प्रेमिका होती तो तुझसे शादी क्यों करता? मनोज जी ने गुस्से में एल्बम बंद करके कहा। उनका गुस्सा देखकर मीना जी ने बात दूसरे दोस्तों की तरफ घुमा दी और मनोज जी उन्हें अपने दोस्तों के साथ बीते कॉलेज के दिनों के किस्से सुनाने लगे। क्या मौज मस्ती के दिन थे वो भी। कॉलेज छूटा तो दोस्त भी छूट गए, जाने अब सब कहाँ होंगे। मनोज जी अपने पुराने दोस्तों को याद कर भावुक हो गए। किसी से कोई संपर्क नहीं रहा तुम्हारा? मीना जी ने पूछा तो मनोज जी ने बताया कि कॉलेज के बाद कुछ सालों तक सारे दोस्तों के बीच चिट्ठियों का आदान प्रदान होता रहा। फिर सब अपनी अपनी जिंदगियों में रम गए और चिट्ठियों का सिलसिला थम गया। मीना जी ने कुरेदा, तुम्हारी बिंदु ने कभी चिट्ठी नहीं लिखी तुम्हें? वो क्यों चिट्ठी लिखेगी मुझे? मनोज जी भड़क गए और मीना जी हंसते हुए किचन में चली गई। कुछ दिनों बाद मनोज जी के नाम एक चिट्ठी आई। चिट्ठी पढ़ते ही मनोज जी का चेहरा गुलाबी हो गया। प्रिय मनोज, बरसों बाद अपने शहर लौटी हूँ। तुम्हारी याद आई तो तुम्हारा पता ढूंढकर ये चिट्ठी भेज रही हूँ। मिलना चाहो तो इस शनिवार शाम उसी पार्क के
पुरानी बेंच पर मिलो जहाँ हम बैठा करते थे। तुम्हारी बिंदु। बरसों बाद बिंदु का याद करना एक सुखद अनुभूति थी मनोज जी के लिए। अधूरे प्रेम की कसक तो वक्त की आंधी में बरसों पहले ही उड़ चुकी थी, लेकिन भूली बिसरी यादें बिंदु की चिट्ठी पाकर फिर जुड़ने लगी। बिंदु बरसों बाद भी मुझे भूली नहीं, मैं भी कहाँ भूला। उसकी यादें अब भी दिल में बसी है। वो इस शहर में आ गई है तो उन दिनों को दोबारा जी लेने में हर्ज ही क्या है। उनके दिल में ख्याल आया, लेकिन उम्र के बंधन और पारिवारिक बेड़ियों ने उन्हें उधेड़-बुन में डाल दिया। वे उलझ गए कि उससे मिलने जाएं या नहीं। चिट्ठी मुट्ठी में भींचे हुए वो बाथरूम में घुसे और उसमें लिखी चंद पंक्तियों को इतनी बार पढ़ा कि वे पंक्तियां मुंह ज़बानी याद हो गई। बाथरूम से जब वो बाहर निकले तब तक उनके भीतर छुपा देवानंद अपनी सुरैया से मिलने तैयार ही नहीं, बेकरार भी हो चुका था। शनिवार आने में 2 दिन बाकी थे, लेकिन तैयारी जो करनी थी इसलिए 2 दिन भी कम मालूम पड़ते थे। उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। एक दिन सफ़ेद बालों और मूँछों को रंगा और मीना जी का उपटन चेहरे पर मलकर चेहरा चमकाया। दूसरे दिन कपड़ों में इस्त्री की और जूतों में रगड़कर पॉलिश मारी। मीना जी उनकी हरकतें देखकर हैरान थी। उन्होंने पूछा, कहीं जा रहे हो जी? जवाब मिला, मैं कहाँ जाऊँगा भाग्यवान, अलमारी कितनी अटी पड़ी है। सोचा कि कपड़ों को इस्त्री कर तह करके रख दूँ, थोड़ी जगह बन जाएगी। मीना जी कुछ न बोली और मनोज जी ने राहत की सांस ली। इस उम्र में मीना जी को धोखा देते उन्हें शर्म भी आई, मगर बरसों से दिल में दुबक कर बैठा देवानंद अपनी सुरैया से मिलने का मौका गंवाना नहीं चाहता था। इस उम्र में ही सही वे अपनी प्रेम कहानी पूरी कर धन्य हो जाना चाहते थे। आखिरकार शनिवार का दिन आ ही गया और घर से सब्जी लेने भी ना निकलने वाले मनोज जी बाहर जाने के बहाने बनाने लगे। भाग्यवान सोचता हूँ कि पार्क तक घूम आऊँ, दिन भर कुर्सी पर बैठे बैठे पीठ सी अकड़ने लगी है। मीना जी बोली, ये बाहर जाने के दिन है तुम्हारे? जिंदगी भर भागा दौड़ी की है, घर पर ही आराम करो, तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ, सारी अकड़न दूर हो जाएगी। नहीं भाग्यवान, तुझे क्यों कष्ट दूँ, एक चक्कर मार आता हूँ। कई दिन भी तो हो गए बाहर निकले, तू ही तो कहती है कि बाहर जाने से सेहत दुरुस्त रहती है, क्यों? इतना कहकर मनोज जी तैयार होने चल दिए। स्त्री की हुई शर्ट पैंट पहनकर, बाल काट कर और इत्र छिड़क कर वे तैयार हुए तो मीना जी उन्हें आंखें फाड़े देखती रह गई। ऐसे क्यों देख रही है भाग्यवान? मनोज जी ने अचकचाकर पूछा तो मीना जी मुस्कुराकर बोली, आज तो देवानंद लग रहे हो जी। क्या बात है? मनोज जी शर्माते हुए छड़ी लेकर घर से बाहर निकल गए और पार्क का रास्ता पकड़ लिया। पार्क पहुंचकर वे पुरानी बेंच पर बैठ गए और बेचैनी से बिंदु का इंतज़ार करने लगे, लेकिन वक्त मानो ठहर सा गया था। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म ही नहीं हो रही थी। आधा घंटा गुजर गया, फिर 1 घंटा गुजर गया, मगर बिंदु नहीं आई। मनोज जी का दिल उदास हो गया। वो बेंच पर बैठे उदास मन से बड़बड़ाने लगे, बिंदु बरसों बाद आज फिर मेरी उम्मीदें टूट गई और सारे अरमान टूटकर बिखर गए। उनके जहन में वो दिन ताज़ा हो गया जब बिंदु ने उन्हें इसी पार्क में बुलाया था। वे इसी बेंच पर बैठे बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे थे, पर शाम बीत गई और बिंदु नहीं आई। अगले दिन पता चला कि उसका परिवार शहर छोड़कर चला गया। बिंदु से फिर कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई। वक्त गुजरता गया, लेकिन उस शाम का दर्द मनोज जी के दिल में हमेशा बना रहा। एक सवाल उन्हें बार बार कचोटता, बिंदु, उस शाम तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? आज भी वे बिंदु के आने की उम्मीद संजोए बैठे थे, जो उन्हें टूटती नजर आ रही थी। क्या आज भी तुम नहीं आओगी बिंदु? उन्होंने गहरी सांस भरकर कहा और सिर झुका लिया। तभी अचानक उन्हें हल्की सी आहट सुनाई पड़ी। उन्होंने चौंक कर पीछे देखा तो पेड़ की ओर से एक परछाई सरकती हुई दूर जाती दिखाई पड़ी। बिंदु! मनोज जी ने हड़बड़ाकर पुकारा और छड़ी के सहारे लड़खड़ाते हुए उस परछाई के पीछे भागने लगे। रुको, सुनो तो! उन्होंने आवाज़ दी। कुछ दूर जाकर वो परछाई ठिठक गई।
मनोज जी अपने दिल की धड़कनों में काबू करके उसके पास गए और भारी आवाज में कहा, बरसों बाद मिली हो, यूं मुंह न फेरो बिंदु। अगले ही पल एक जानी पहचानी खिलखिलाहट गूंजी जिसने मनोज जी को अंदर तक हिला दिया। सामने मीना जी खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। भाग्यवान तू? मनोज जी घबराकर 2 कदम पीछे हट गए। किससे मिलने आए थे जी? मीना जी ने हंसते हुए पूछा। मनोज जी हड़बड़ाकर बोले, किससे मिलने आऊंगा, बस यूं ही टहलने आया था। टहलने या बिंदु से मिलने? मीना जी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा और चिट्ठी की पंक्तियां दोहरा दी। बरसों बाद अपने शहर लौटी हूँ, मिलना चाहो तो इस शनिवार की शाम। मनोज जी अवाक रह गए। तूने ये चिट्ठी कहाँ पढ़ ली? पढ़ी नहीं जी, लिखी। मैंने ही तुम्हें वो चिट्ठी लिखी थी ताकि तुम घर से बाहर निकलो, और देखो असर, आज कैसे बन ठन कर बाहर निकले हो। मीना जी ने रमेश जी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए चुटकी ली। मनोज जी ने शर्म से सिर झुका लिया और मन ही मन अपनी नादानी पर मुस्कुराने लगे। दोनों साथ साथ पार्क में टहलने लगे। टहलते टहलते मनोज जी बोले, चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी भाग्यवान? तू कहती तो मैं यूं ही टहलने आ जाता। बिंदु की फोटो देखकर तू जल गई थी ना, और मुझे परखना चाहती थी, क्यों? अरे सालों पुरानी एक बात का जवाब चाहिए था उससे, बस इसलिए चलाया था। तुझे छोड़कर उसके पास थोड़ी जा रहा था। मीना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाते भी तो बैरंग लौटते। मनोज जी चौंक गए। मीना जी गहरी सांस भरकर बोली, बिंदु मेरी सहेली थी। शहर छोड़ने से पहले जब वो तुमसे मिलने आ रही थी, तब रास्ते में मुझसे टकरा गई। उसने मुझे बताया कि तुम उसके प्यार में बावरे हुए जा रहे हो, पर वो तुम्हें नहीं चाहती। यही बताने आ रही थी तुम्हारे पास। मुझे लगा कि ये सुनकर तुम्हारा दिल टूट जाएगा, इसलिए मैंने उसे तुमसे मिलने से मना किया और कहा कि अगर तुम बिना मिले चले जाओगी तो कम से कम मनोज जी को ये सुकून रहेगा कि तुम भी उन्हें प्यार करती थी और मजबूरी ने तुम लोगों को जुदा कर दिया। मेरी बात मानकर वो लौट गई। और उसकी जगह तू पार्क में आ गई। मनोज जी बोले और मीना जी का हाथ थाम लिया। मीना जी ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। दोनों अतीत की यादों में खोए काफी देर तक पार्क में टहलते रहे। ये वही पार्क था जहां उनकी पहली मुलाकात हुई। रोज मिलने का सिलसिला शुरू हुआ और प्यार परवान चढ़ा। बाद में परिवार की सहमति से उनकी शादी हो गई। रोज टहलने आया करो जी, मीना जी प्यार से बोली। आऊंगा, अगर तू साथ में आएगी भाग्यवान, मनोज जी ने कहा और कसकर मीना जी का हाथ थाम लिया। दोनों हंसते मुस्कुराते घर लौट गए।